दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को भारत के 79 स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वो दिन है जब हम सभी को याद करना चाहिए मंगल पांडे को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को और उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने स्वतंत्र के संग्राम में बिना कुछ सोचे अपने प्राण दे दिए। हालांकि आज 15 अगस्त के मौके पे कहीं ना कहीं हर भारतीय के मन में ये सवाल कहीं ना कहीं जरूर उठता है कि जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था और इस विभाजन में मुख्य देश भारत था, तो आखिर पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस भारत से पहले यानी 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, जबकि भारत का उससे एक दिन बाद यानी 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस मुद्दे पे आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी जिसमें से थोड़ी सच या फिर ज्यादातर झूठ हैं, पर हम आज इस वीडियो में आपको तथ्यों के साथ आपको इस मामले की सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। दरअसल आपको जान के हैरानी होगी, पर भारत और पाकिस्तान दोनों को ही जो ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त है। यानी दोनों देशों को स्वतंत्रता एक ही दिन में मिली थी, अलग अलग नहीं। इसलिए टेक्निकली पाकिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही पड़ता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी रेडियो में अपने संबोधन में ये कहा था कि 15 अगस्त पाकिस्तान की आजादी का जन्मदिन है। इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 यानी वो एक्ट जिससे आधिकारिक तौर पे दोनों देशों को स्वतंत्र किया गया था, उसमें भी यही लिखा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों 15 अगस्त से ही एक आजाद देश की तरह रहेंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शाहिदा काजी का खुद का बयान है कि हर तथ्य के देखते हुए पाकिस्तान को 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। मगर फिर सवाल आता कि हर जगह अगर 15 अगस्त ही लिखा हुआ है, हर जगह क्लियरली 15 अगस्त लिखा हुआ है, तो 14 अगस्त का मामला आया कहाँ से? ये कहाँ से इन लोगों ने अपना खुद का स्वतंत्र दिन मना लिया? इसका जवाब है कि लॉर्ड माउंटबेटन और रमजान का महीना। लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश इंडिया के वाइस रॉय थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि दोनों देशों के इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना, लेकिन दोनों देशों की राजधानी यानी कराची और दिल्ली के बीच करीब 1000 किलोमीटर से भी ऊपर का अंतर था, जिसका मतलब साफ था कि एक ही दिन में दोनों सेरेमनी नहीं अटेंड कर सकते थे। अब दुविधा ये हो गई कि आखिर दोनों देशों में से अपनी डेट पे सेरेमनी रखवाने से पीछे कौन हटेगा। तो यहाँ पाकिस्तान ने कहा कि वो 15 की डेट छोड़ने को तैयार है और 14 को अपनी सेरेमनी रखने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये कोई दरिया दिल्ली के कंपटीशन के कारण नहीं था, बल्कि इसका असल कारण सिर्फ और सिर्फ इस्लाम था। उस साल 14 अगस्त का दिन रमजान के महीने के 27वें दिन पड़ रहा था, जिसे इस्लाम में लेलात उल कदर से संबोधित रखने के कारण काफी पवित्र माना जाता है। इसी वजह से जो ऑफिशियल सेरेमनी थी, जिसमें माउंटबेटन और आधिकारिक तौर पे सारी ताकत और जिम्मेदारी नई आजाद सरकार को ट्रांसफर करनी थी, वो पाकिस्तान के कराची में 14 अगस्त को रखी गई और उसके अगले दिन 15 अगस्त को भारत में माउंटबेटन ने यही काम करके ऑफिशियली दोनों देशों को आजाद घोषित किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पाकिस्तान में जो पहली स्टैम्प छपी थी, उसमें भी वहां का स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 को ही लिखा गया था। लेकिन फिर एक साल बाद यानी 1948 में वहां के लोगों ने सोचा कि क्योंकि इस चीज का उत्सव असलियत में 14 अगस्त को ही मनाया गया था, इसलिए उस उत्सव की याद में पाकिस्तान में 14 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे रखा जाए। बस फिर क्या था, 1948 से इस डेट को प्रीपोन करके 14 अगस्त कर दिया गया और तब से आज तक दोनों देशों में यही व्यवस्था चल रही है और लोग बिना इतिहास जाने ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान को हमसे पहले स्वतंत्रता मिली थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए ताकि सबको ये इसका पता चल जाए।